ऑलराइट, सो चलो करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का, ठीक है ना। तो सिर्फ थ्योरी काफी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या करता है कि हम लोग एग्जाम में सिर्फ थ्योरी भर के जाते हैं, सोचता है कि आया 30 मार्क आने हम तो टपका देगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो देखो दोस्त, जिस तरह आपका हाथ पैर होने से आप सिर्फ लड़ नहीं सकता है कि नहीं, आपको प्रैक्टिस चाहिए। सिमिलरली इसमें भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस का नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि आप देखो ध्यान से कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, तो क्या चुपचाप पढ़ो और गिवन लिखते जाओ, ये तरीका होता है। अब बार बार पढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम भी लॉस होगा बार बार पढ़ने से, ठीक है। तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखो, गिवन एक रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, हीटर का रेजिस्टेंस, आर कितना है 10 ओम, दिस इज द वे टू प्रोसीड द क्वेश्चन। एंड ड्रॉस मतलब सिर्फ ड्राइंग नहीं, ड्राइंग मतलब इट टेक्स हाउ मच करंट, so I is given, it is how much 15 ampere, it takes 15 ampere current from the circuit, from the main सर्विस मैन। अभी सोच रहा सर्विस मैन क्या है, सर्विस मैन ने मेन मतलब मेन लाइन से ले रहे हैं, मेन लाइन से वो कितना ले रहा है 15 एम्पियर करंट ले रहे हैं, एंड 2 घंटा, टाइम कितना है 2 घंटा, 2 आवर। तो बताओ द हीट डेवलप इन द हीटर, कितना हीट डेवलप होगा। पहले आपको क्या निकलना बोला, टू फाइंड, आपको टू फाइंड, नंबर 1 क्या पूछा, हीट निकलना बोला, क्वेश्चन मार्क, ये पहला है। नंबर टू क्या बोला आपको, पावर कितना जनरेट हो रहा है, पावर निकालना पड़ेगा आपको। चलो पावर मतलब पी। तो देखो इसे कैसे करते हैं, सबसे पहले लेट अस डू द सॉल्यूशन। हीट का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू जूल लॉज ऑफ हीटिंग, हीट का फॉर्मूला है, बहुत सारा हीट का फॉर्मूला है कि नहीं। हीट एक तरह का क्या है, एनर्जी। सो पहला फॉर्मूला क्या है, हीट इधर साइड में लिख दे रहे हैं हम। हीट का पहला फॉर्मूला क्या है, वी क्योंकि एनर्जी है। दूसरा फॉर्मूला क्या है हीट का, आई स्क्वायर आर टी, और ऑल्सो हीट का और एक फॉर्मूला, हीट इज ऑल्सो इक्वल टू पी इंटू टी, ये भी है। ये 3 प्रमुख तौर से मैंने, इसका और भी डेरिवेशन निकलेगा, इसका और भी डेराइव्ड आपका फॉर्मूलाज है। सो नाउ लेट अस फाइंड इट कि कौन सा सुटेबल फॉर्मूला होगा हीट निकालने का। आप खुद देखो, आपके पास आर आई टी है, आपके पास आर आई टी है, क्या है आपके पास आर आई टी इसमें है। So it will be the most suitable formula to finding the value of heat here. अगर ये लगाएगा आप सर इसमें तो भी तो नहीं है मेरे पास, तो आप ये लगाने से आप नहीं निकाल पाओगे हीट का वैल्यू, ये भी नहीं निकाल पाओगे कि पी नहीं है तुम्हारे पास। अगर पी होता क्वेश्चन पे, ठीक है ना, यही चेंजेस, यही दिमाग लगाना वही पड़ता है हम लोगों की, क्या दिया हुआ है गिवन का ऊपर निर्भर करके आपका फॉर्मूला भी चेंज होते रहेगा, कंफ्यूजन वहां पे है, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या दिखाई मिल रहा है कि ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला हो रहा है हीट निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हीट का वैल्यू निकलता है, यहाँ पे H इक्वल टू क्या था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आप एग्जाम में जरूर कंफ्यूज होगा, तो साइड में आपको जो 15 मिनट मिलता है वो टाइम, शुरू में आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलेगा। तो आप क्या करना है, जितना मालूम है फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में ना सोचने से दिमाग में फॉर्मूला याद नहीं आता है, तो शुरू में पेपर मिलेगा सर, जितना फॉर्मूला याद है फॉर्मूला लिख लो आप लोग बढ़िया से। मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री का जो चार्ट है ना बना लो डायरेक्ट, दिमाग बहुत खर्चा होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से बार बार, ठीक है ना। आप ऐसा लगाओ तरीका कि दिमाग कम लगे, दिमाग कम लगने का तरीका लगाओ, क्योंकि दिमाग लगाने से कि ब्रेन जो क्या होता है टायर्ड हो जाता है। जब ब्रेन टायर्ड हो जाता है 2-3 घंटा का एग्जाम में, तो लास्ट में जाके दिमाग काम नहीं करता, सॉल्व नहीं कर पाएगा, जानने वाला चीज भी नहीं सकेगा। तो ये तरीका होता है, ब्रेन को थकाओ मत, आप जितना सोचेगा इतना थकेगा आप, ठीक है, दर्द देगा आपका ब्रेन। तो यही तरीका है लिखने का। तो चलो लेट अस पुट द वैल्यू, H इक्वल टू आई स्क्वायर, आई कितना है आपका 15, और एटलीस्ट 20 या 30 तक का स्क्वायर और रूट याद रखना, क्योंकि इतना छोटा मोटा चीज के लिए क्यों आप बार बार स्क्वायरिंग करना है। 15 स्क्वायर हमको पता है 225 होता है, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ता है आपको सब चीज, ठीक है ना। तो 15 स्क्वायर, कोई बच्चे सच में यार, मेरा भी ऐसा टाइम वेस्ट होता था कि हम लोग क्या करते 15 स्क्वायर, फिर साइड में करेगा 15 इंटू 15, दिमाग टाइम वेस्ट कितना, 15-20 सेकंड यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। 5 25 2 5 5 6 7, फिर 5 फिर 2 फिर 5 12 ना, कितना होगा, कितना टाइम लग रहा है कि नहीं, इधर पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है कि नहीं, तो 2 हो रहा है कि नहीं। सो बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो एटलीस्ट 20 का स्क्वायर याद रहेगा, तो आपका बहुत हेल्प होगा इसमें, टाइम बचेगा। टाइम बचाना है क्योंकि 3 घंटा में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सॉल्व करना होगा, साथ में एमसीक्यू। तो देखो यहाँ पे आर कितना है आपका, आर है 10 ओम, चलो 10। अभी और एक गलती क्या करेगा, यहाँ पे यूनिट लेने जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे 10 एम्पियर, टाइम कितना है 2 घंटा, या 2 घंटा लगा देगा, डायरेक्ट गलत, रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ये जो लगा है 2 घंटे, डायरेक्ट गलत उसका, क्योंकि देखो ये टाइम का यूनिट यहाँ पे क्या लगेगा, सेकेंड, ये तरीका।
आपको जब पावर निकलने बोलेगा, जब आपको बिल निकलने बोलेगा, मंथली चार्ज निकलना बोलेगा, तब आपको आवर में लिखना है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा गलती करने वाला बच्चा यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, 2 घंटा को क्या बदलेगा, सेकेंड में बदलेगा। तो ये सब चीज दिमाग में याद रखना पड़ता है। 1 घंटा में 3600, 2 घंटा में 7200, डायरेक्ट दिमाग में याद आना पड़ेगा सब चीज। कितना होगा, 7200 सेकेंड। ये है क्लिक, ठीक है ना, आपको क्लिक वही होना होगा दिमाग में। तो ये गलती हो गया आपका। तो कितना हो यहाँ पे 7200 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 स्क्वायर होगा 225, 225 इंटू कितना होगा 10 इंटू इतना, कितना 720030 हो गया। ठीक है, काम को शॉर्टकट करो, अभी इसको तो करना ही पड़ेगा इंटू। तो ये पूरा 3 जीरो लेके मत इंटू करो, ये सिर्फ 72 से इंटू करो उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कितना होगा देखो, 225 इंटू 72, जल्दी करो। ये इसको पता है कितना, 225 दो बार होगा, कितना होगा 450, डायरेक्ट 450 हो गया यहाँ पे। इंटू 7 5 35, 3 7 2 14, 17 1 14, कितना होगा 15। तो कितना होगा 0 10 1 ना, इधर कितना होगा 11 12 1 ना, 6, कितना हो गया 16200। तो इसका आंसर होगा आपका 12600। अभी आदमी लोग क्या करेगा पता है, यहां तक भूल जाएगा, यहां तक करके 16200 यहां तक लेके आ जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन ये जो देखो पीछे वाला में 3 जीरो था ना, वो कौन लिख गया, उसको भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। तो आंसर में और 3 जीरो ऐड करना होगा। तो ये अभी इतना भी लेके आया तभी गलत है, आपको पूरा मार्क मिलने का संभावना नहीं है यहाँ पे। क्योंकि हीट का यूनिट क्या था, हीट एक तरह का एनर्जी है, उसका यूनिट क्या है, जूल है। तो आपको जूल लिखना होगा यहाँ पे। ये कंप्लीट आंसर है इसका। और अगर सको तो आप इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या हमको मालूम है कि 1000 जूल में 1 किलो जूल होता है। सो यू कैन आल्सो राइट 3 जीरो कट के लिख सकता है 16200 किलो जूल। ये है आपका आंसर, ये है आपका हीट का आंसर। आई होप आप लोग समझ में आया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप पावर निकालो, पावर ऑफ द हीटर। चलो करते पावर निकालते हैं हम लोग इसका। तो दोस्तों देखो यहाँ पे पावर निकलने का फॉर्मूला क्या है, पावर का ये 5 फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला को साइड में रखते हुए हम लोग पावर में ध्यान देते हैं, ठीक है। ये सब करते करते आप स्मार्ट हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा आपका। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला था P इक्वल टू ET, E इंटू टी, मतलब एनर्जी इंटू टाइम। ये पहला फॉर्मूला याद रखना। दूसरा पावर का फॉर्मूला क्या था, यस VI, भाई राजू भाई ही ना वो वाला। और एक क्या था P इक्वल टू I स्क्वायर R, और एक P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ये सब बेस्ट फाउंडेशन है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी कौन सा सुइटेबल फॉर्मूला है यहाँ पे, पावर निकालने का सबसे सुइटेबल फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आपको, हाँ I स्क्वायर R ना, पावर ऑफ द। तो चलो लेट अस I स्क्वायर R, क्योंकि तुम्हारे पास I भी है R भी है, लेट अस यूज दिस थिंग। सो लगाते P इक्वल टू I स्क्वायर R। I कितना है दोस्तों, I का वैल्यू कितना है 15 स्क्वायर, और R कितना है आपका 10 है। तो डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट दिमाग भागा, 225 और 10, 2250 खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं, 225 इंटू 10 तो कितना होगा 2250। याद है, लेके छोड़ के मत आना फिर से, क्या होगा वाट। तो ये पावर का फॉर्मूला, ये है पावर का वैल्यू। क्या पता इसमें और एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि फाइंड द यूनिट कंज्यूम इन 2 आवर, मतलब 2 घंटा में कितना बिजली खाएगा। तो कैसे खाएगा उसको बदलने, इसको किलोवाट में बदलना होगा पहले। तो इसको अगर किलोवाट में बदलेगा तो कितना होगा, 1000 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा, पावर ऑल्सो इक्वल टू 2.25 किलोवाट। ये है आपका पावर इस हीटर का। आई होप सबका क्लियर हो गया चीज, हर एक कोना क्लियर हो गया, बहुत बड़ा जबरदस्त। चलो दोस्तों अभी ये करते हैं क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, पूरा फुल कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे, हाँ? तो देखो एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज अ रेटिंग ऑफ 1000 वाट। ये क्या दिख रखा है, ये क्या चीज है, ये पावर दिख रखा है यहाँ पे। दैट मीन्स व्हाट गिवन लिखो सबसे पहले, लेकिन पूरा पर के गिवन करते करते जाना तो इजी होता है। पावर कितना है आपका 1000 वाट। चलो क्लियर है सबको यहाँ तक। और वो कितना वोल्ट में ऑपरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वो है आपका 220 वोल्ट,
ठीक है ना। when in use at rating वैल्यू, जब वो वही वैल्यू में यूज कर रहे हैं, मतलब इसमें वो लिखा हुआ है, ये लेवल है उसका, मतलब ये आयरन का जो स्टैम्प नहीं होता है, उसमें लिखा हुआ है कि 1000 वाट इतना वोल्ट में यूज करना है, और उसको इतना ही वोल्ट में यूज कर रहे हैं बोल के बोला है। समझो मीनिंग है यहाँ का। आपको निकलना है कि करंट पासेस थ्रू, मतलब ये आयरन कितना करंट खा रहा है, ठीक है, कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है, ये आपको निकलना। दो चीज निकलने वाला, टू फाइंड नंबर 1 क्या निकलने बोला है, करंट आई निकलने वाला, नंबर 2 और क्या बोला आपको, कितना उसका रेजिस्टेंस है, दो चीज पूछा इसमें, ठीक है ना। अब जस्ट चलो करते सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो आई निकाला हुआ कैसे, बहुत सिंपल है, वी पी वी आई, कुछ रीजन दिखाई मिल रहा है, पीवीआई कौन सा, पावर इक्वल टू बाय, तो वही लगाएगा आप लॉजिक। तो पी इक्वल टू व्हाट, वाई, ये था ना। तो यहां से हम लोग का करंट का फॉर्मूला निकल गया, आई इक्वल टू ये है, ज्यादा लाने से नहीं निकले फिर से करंट का, फिर से और भी 2-3 फॉर्मूला था, है कि ना। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था करंट का, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और ये फॉर्मूला था क्या था, आई इक्वल टू वी वाई आर, ये भी था तो फॉर्मूला, याद है कि नहीं। अब ये भी फॉर्मूला, ये भी तो फॉर्मूला है, आई इक्वल टू पी बाई वी। लेकिन तो हम लोग ये सब यूज क्यों नहीं किया, इट इज नॉट सुटेबल, सो गिवन ही नहीं है दोस्त, ना वी ना क्यू है ना टी है, ना वी है ना तुम्हारा वी तो है, आर तो नहीं है इसमें, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर्मूला। तो यही सबसे परफेक्ट फॉर्मूला है इसमें इस्तेमाल करने के लिए। तो आपको ये जब जानेगा ना, तभी तो लॉजिक लगा पाएगा ना आपने, तो कैसे करेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू व्हाट, आई इक्वल टू एग्जैक्टली पी बाई वी, तो लगा दे मुन्ना, इसका खोपड़ी उड़ा दो, क्या है पी कितना है, पी कितना है 1000, बढ़िया। तो बी कितना है 220, दोस्तों बढ़िया। तो दोस्त यहां से क्या होगा, ये 0 कट गया, है कि नहीं, और ये कितना 11, ये कितना होगा 50, या तभी छोड़ दो तुम लोग, ठीक है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, टाइम बचाना है तुमको, अगर फ्रैक्शन में छोड़ देना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आई इक्वल टू कितना होगा 50/11 एम्पियर, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। चलो अगर आप डेसिमल में चाहता है, चलो ठीक है सर, डेसिमल भी कर सकते हैं, इजी है। 50/11 4 जा 44, यहाँ पे 6.0, 11 5 जा जाते रहे, ये इट इज रेशनल नंबर ना, हाँ रख दो यहाँ तक, क्योंकि हमको और भी करना है, खत्म। अभी नेक्स्ट क्या बोला आपको, आर निकालना, अयो बाबा, है कि नहीं। अभी आर निकालो दोस्तों, क्या लगता है आर का फॉर्मूला कौन सा सही होगा, आर का भी वो 2 फॉर्मूला है, मिटाओ इसको। चलो तो आर का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू क्या था, वी आई आई, क्या ये लगेगा इसमें, क्या हम लोग के पास बी है, क्या हम लोग पास आई है, काम हो गया हम लोग का, है कि नहीं। और ऐसा बात नहीं है कि एक ही फॉर्मूला लगे, और भी फॉर्मूला ला सकते हैं, इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है, मतलब और भी फॉर्मूला ला सकता है, मैं भी ला सकता है, क्लियर है ये चीज। चलो इसको मिटा देता है। तो माय डियर, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, क्या आपका यहाँ पे आर इक्वल टू वी बाई आई, एग्जैक्टली। सो लेट अस डू द वैल्यू ऑफ वी कितना है 220, एग्जैक्टली 220, आई कितना है, हाँ 50/11। तो एक काम करता हूँ, 50/11 को हम डायरेक्ट इंटू करते हैं, 50/11 जो है ना, हम लोग क्या करेंगे इसको, रेसिप्रोकल, इसको जो डिवाइड है ना, ये इसको उठा देगा तो क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 11/50 दोस्तों, क्लियर हो गया चीज। अब करते हैं, यहाँ पे 0 कट गया, 0 कट गया, और क्या कर सकते हैं, अभी और भी कर सकते हैं इसमें, चलो कहा गया, करो इसको, ये इधर कितना होगा 242/5, इतना रेजिस्टेंस है इसका आर, ठीक है ना, 242। इसको अगर कटोगे तो कट भी सकते हैं, चलो ऐसे कट के देखते हैं, तो कितना होगा 5 4 जा चुप 5 4 जा 20, 5 8 जा 40.5 4 जा 5 4 जा 20, ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप लोग, 242 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा कितना 20, ये 40, 5 8 जा 40, हो गया 2 पॉइंट लगे 0, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक नहीं है क्या। अभी यूनिट भूलना मत, यूनिट कितना है आपका ओम, तो ये है आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन। सो ए करंट थ्रू ए 12 वोल्ट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। इधर देखो क्वेश्चन ऐसा है कि एक लैम्प है, एक लैम्प का फिलामेंट जो है ना,
वो टंगस्टन का बना हुआ है। टंगस्टन एक मेटल है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसका हाई टेम्परेचर होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी, ठीक है ना। तो वो फिलामेंट में कितना कितना वो हो रहा है, वोल्टेज गुजर रहा है, 12 वोल्ट गुजर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो गिवन कि यहाँ पे जो वोल्ट है वो 12 वोल्ट है। चलो बढ़िया, फिलामेंट ऑफ द बल्ब कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, और वो 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है। मान ले कि उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, मतलब बैटरी का रेजिस्टेंस नहीं है बोल के बोला है, मान लो, ठीक है ना। एक्चुअली अगर बैटरी अगर 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट का करंट नहीं फेंक पाता है, तो थोड़ा कम फेंकेगा थोड़ा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस में थोड़ा खा देता है, ठीक है ना, ये कारण होता है। अगर आपको नया बैटरी खरीदेगा जैसे कि 2 वोल्ट का, तो 2 वोल्ट से ज्यादा रहेगा एक्चुअली थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्जैक्टली 2 वोल्ट का लेगा ना, तो 2 वोल्ट से कम ही देगा तुम सप्लाई। कहने जो ये है, क्योंकि बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये आपको क्लास 12 में मिलेगा, अगर साइंस ले जाए तो। इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, शंट रेजिस्टेंस, वो यू विल गेट इट। अभी आप लोगों का बुक में नहीं है। चलो, तो और वो रेजिस्टेंस, और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है बोला है, और वो हाँ आपका करंट फ्लो हो रहा है कितना, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है बोला, बहुत बढ़िया। ये दो चीज गिवन है, तो आपको इस दोनों चीज का गिवन का आधार से आपको निकालना पड़ेगा द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। सबसे पहला गिवन टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, ये है आपका क्वेश्चन मार्क, रेजिस्टेंस निकालना सबसे पहला दिया हुआ है। दूसरा क्या निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर, पावर ऑफ द लैम्प, मतलब पी भी निकलना वाला है, पी भी क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपका, दो चीज। और तीसरा चीज क्या दोस्तों यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन 5 घंटा, 5 घंटा में कितना एनर्जी खाएगा, मतलब एनर्जी यूज होगा, मतलब कमर्शियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, दैट मींस एनर्जी भी निकालना पड़ेगा। तो 3 चीज, तो कमर्स एनर्जी इन 2 आवर। ऑलराइट, लेट अस कंटिन्यू इट। सॉल्यूशन देखो दोस्तों, सबसे पहले आर देखो, तुम लोग को समझ में आ रहा है, एक रिलेशन हो रहा है वी आई आर, ठीक है ना, वी आई आर से रिलेशन है कि नहीं, क्या था ओम्स लॉ का रिलेशन, वी आई आर है कि नहीं, वी इक्वल टू व्हाट आई आर, ये तो था ओम्स लॉ का रिलेशन। ऑलरेडी हम लोग का वी आई है, तो यहां से हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, वी आर इक्वल टू, एग्जैक्टली हम लोग ये लगा सकते हैं यहाँ पर। तो लेट अस यूज दिस थिंग, देयरफॉर देखो सॉल्यूशन, वी नो, कभी कभी लगा दो ऐसा, यू नी वी नो सी नो बोल के लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना, कि आर इक्वल टू व्हाट, वी बाय आई, एग्जैक्टली। तो दोस्त यहाँ पे देखो, आर इक्वल टू वी कितना है दोस्तों, वी कितना है यहाँ पे 12 वोल्ट, और यहाँ पे आई करंट कितना है 2, तो ऑब्वियसली काटो, काटने 2 6 जा 12, तो हो गया आंसर, आर कितना होगा 6 ओम। Therefore, the resistance of that lamp is 6 ohm. Clear, buddy? All right. Next part क्या बोला यहाँ पर, पावर निकला, पावर इक्वल टू पहला दूसरा फॉर्मूला क्या था, एग्जैक्टली नंबर 2 केस, नंबर 2 पावर इक्वल टू वाई, राजू भाई वी आई। तो लगाते यहाँ पे दिल खोल के वैल्यू लगाते हैं कि वी कितना है आपका 12 वोल्ट, आई कितना है 2 एम्पियर, तो कितना पावर होगा यहाँ पे 24 वाट, ये है पावर। बढ़िया निकल गया कहानी का, है कि नहीं। अभी तीसरा क्या पूछा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, कितना सेकेंड में और कितना टाइम में। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमको निकलने बोला एनर्जी। अभी सोचने पड़ गया यार एनर्जी कौन सा में निकाले, किलोवाट आवर में निकले या जूल में निकले, तो तेरा मर्जी। इसमें अगर है बोलेगा कि बिल में निकालो कितना रुपया बिल होता है, कॉस्ट ऑफ, अगर बोलता है क्वेश्चन में कॉस्ट निकालो, कॉस्ट, जब कॉस्ट का बात आता है तभी हम लोग किलोवाट आवर में उसको प्रेजेंट करते हैं आंसर को। जब कॉस्ट का बात नहीं आता है तो हम लोग उसको जूल में लिखने से भी होगा, ठीक है ना। तो ऑलराइट, लेट अस प्रोड्यूस इन द जूल। तो एनर्जी इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, एनर्जी इक्वल टू, या एग्जैक्टली पावर इनटू टाइम। जैसे कि यहाँ पे टाइम दिख रहा है 5 घंटा, राइट। तो अगर वाट में लगा रहे ना, तो वाट में तुम आवर नहीं लगा सकते, ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे वाट में है तुम इसको सेकंड में लेना पड़ेगा, या फिर आप ये वाट को किलोवाट में लेके जाओ, तब जाके ये घंटा से इंटू करो। 2 तरीके, हम दोनों तरीके दिखा देते हैं आपको। हाँ, पावर इंटू टाइम। तो दोस्त पावर कितना है यहाँ पे, अभी तो निकलो थोड़ा पहले, पावर कितना है यहाँ पे 24, टाइम कितना है, टाइम है 5 घंटा, 5 आवर, गलती होगा लिखने से, क्या होगा 5 को ना
सेकंड में बदल दो तो कितना होगा, एक घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो ये है तरीका। हाँ, बदलेगा आप, कितना होगा इसको इंटू करने के बाद, हाँ 432,000 इतना जूल, ठीक है ना। नहीं अभी तुमको लगता है नहीं हम सर हम किलोवाट आवर में बदलेगा, वो भी तरीका है, ठीक है ना। लेट अस डू इन दैट फॉर्मेट। तो उसके लिए आपको ये जो वाट है नहीं है क्या, वाट को आप लोग किलोवाट में बदलना पड़ेगा सबसे पहले। सो हाउ टू चेंज इनटू किलोवाट, यू हैव टू डिवाइड विद 1000। अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे ना तो इसका आंसर का 0.024 इतना किलो वाट, ठीक है। अब टाइम को नहीं चेंज करने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आवर को आवर भी रख सकते हो यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सो वी कैन फाइंड दैट E इक्वल टू व्हाट, E इक्वल टू P इंटू टी। P कितना अभी 0.024 इंटू व्हाट, इंटू टाइम कितना है दोस्तों, टाइम है 5 घंटा ना। अब लगा सकते हो E इक्वल टू, चलो 5 4 20, जी हाथ में 2 है, 5 2 10 10 11 12 11 12 हो गया। तो अभी 500 चलो होगा बढ़िया। तो तीन का आगे पॉइंट ना, तीन का आगे पॉइंट, तो कितना होगा इसका आंसर E इक्वल टू 0.12 किलो वाट आवर। ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। अंडरस्टूड गाइस? ऑलराइट buddy, everyone, come on, let us go to this question. Question number 4. An electric lamp is marked 100 watt और उसका जो वोल्ट कितना ले रहा है वो वोल्टेज 220 वोल्ट। अगर उसको आप 5 घंटा हर दिन चलाओगे, राइट, तो कितना लाइक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस कितना है, और एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर, कितना एनर्जी कंज्यूम किया पर डे। लेकिन यहाँ बोल दे क्लियरली मेंशन कर दे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो लेट अस डू इट। सबसे पहले सॉल्यूशन, और सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले गिवन लिखो कि उस लैम्प का कितना पावर है, कितना पावर है उसका, तो 100 वाट पावर है उसका है, और वो कितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, चलो एग्जैक्टली तो उसका जो V है वो आपका 220 वोल्ट है, ऑलराइट। और उसको हर दिन 5 घंटे चलाता है, टाइम कितना है उसका 5 आवर 5H या 5 आवर्स। तो आपको क्या निकलना होगा यहाँ पे टू फाइंड, आपको निकलने क्या बोले यहाँ पे, सबसे पहले है कि इसका रेजिस्टेंस निकालो, सबसे पहले नंबर 1, और दूसरा क्या बोला एनर्जी निकालो इन किलोवाट, इन टर्म ऑफ किलोवाट, एनर्जी इन टर्म ऑफ किलोवाट, दो चीज निकालने बोले। लेट अस सॉल्व इट गाइस। सॉल्यूशन, तो क्या लगता है आपको मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला क्या होगा आर निकालने का? देखो पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का भाई एक था, दूसरा क्या था पावर इक्वल टू I स्क्वायर आर, ये भी था, ये तो I भी नहीं है ना यहाँ पे और R भी नहीं है, ला यूज नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट था P इक्वल V स्क्वायर बाय R, क्या याद है तुमको? हमको लग रहा है ये परफेक्ट है फॉर्मूला इसके लिए, हाँ या ना, क्योंकि हमारे पास पावर भी है, तुम्हारे पास वोल्ट भी है, तुमको निकालना है R, वाओ एक अननोन है, तो इट इज द मोस्ट परफेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला को यूज करके आपको निकालना होगा यहाँ पे। तो लेट अस डू इट गाइस। सो यहाँ पे आपका जो पावर है आपका R इक्वल टू क्या होगा V स्क्वायर बाय P, क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये R को इधर लेके आओगे तो P को इधर जाएगा, तो कितना R इक्वल टू V स्क्वायर बाय P दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों V स्क्वायर, V बोलो V कितना है 220 का स्क्वायर बाय P कितना है यहाँ पे आपका, P है 100, P आपका यहाँ 100, तो अगर 220 को स्क्वायर करोगे कितना आएगा, हाँ 484 बाय 100, तो ये 2 जीरो कट गया ना, तो कितना बचेगा इसका आंसर 484 कितना 484 ओम, ये इसका आंसर है। देखो द रेजिस्टेंस इज 484 ओम इस क्वेश्चन पे, क्लियर है दोस्तों? ऑलराइट, सो अभी और एक चीज बचा आपका क्या, एनर्जी निकालना है इन टर्म ऑफ किलोवाट। दोस्त यहाँ पर जूल में कन्वर्ट करेगा तो नहीं होगा, यू हैव टू फाइंड इन किलोवाट। आई एम रबिंग दिस पोर्शन, ऑलराइट, लेट अस डू इट नाउ। आपको निकालना है एनर्जी, एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला था, एक था पीटी, राइट था ना पीटी। तो यहाँ पे तकलीफ क्या है कि किलोवाट में बदलने के लिए आपको ये वाट नहीं चलेगा यहाँ पे,
ये वाट को बदलना पड़ेगा आपको किलोवाट में। तो वाट को किलोवाट में बदलने का तरीका क्या था, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये 0 कट गया तो कितना बचा, कितना 1/10 बचा, राइट ना। उसका आंसर कितना 0.1 किलोवाट हो गया, ये पावर है 0.1 किलोवाट। ना लेट अस पुट द वैल्यू गाइस, E इक्वल टू P कितना है दोस्तों 0.1, और टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम कितने घंटे के लिए चला रहा था आज दिन, तो 5 घंटा ना, तो 5 घंटा लग सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना 0.5 किलोवाट आवर, ये आपका एनर्जी कंज्यूम इन टर्म ऑफ किलोवाट आवर। अगर बोले कि कॉस्ट भी निकालो तो जब भी अगर 7 रुपया है तो 7 इंटू कर दो, अगर बोला 8 रुपया तो 8 रुपये इंटू कर दो 8 रुपया पे। दैट इज द क्वेश्चन। ऑलराइट, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चंस करते हैं, तबाही, ठीक है ना, मैराथन हम लोग का क्वेश्चंस का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ए हीटर इज रेटेड 1500 मतलब पावर दे के रखा है यहाँ पे, पावर इज गिवन टू अस। पावर कितना है दोस्तों यहाँ पे, ये है 1500 वाट। मजा कितना है इसका वोल्ट 250 वोल्ट, और हीटर को भी कनेक्ट किया 250 वोल्ट में कनेक्ट किया, उसको 250 वोल्ट का रेटिंग है, करंट भी 250 वोल्ट में ही किया है इसमें। ठीक है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉस, कितना करंट वो यूज कर रहा होगा या फ्लो हो रहा होगा खुद का अंदर से। दैट मीन्स हाँ, इसमें तुम अभी वो लगा सकते हैं, तो बोलना करंट, अगर तुम जो फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर गिवन क्या सॉल्व करना है हमको, टू फाइंड वी हैव टू फाइंड नंबर 1 दैट इज करंट, नंबर 2 एनर्जी कंज्यूम इन 50 आवर। ये बाप रे 50 घंटा में कितना एनर्जी यूज कर रहा होगा, दैट मीन्स एनर्जी इन 50 आवर। ऑलराइट, नंबर 3 द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम एज 7 रुपीज पर यूनिट। कॉस्ट भी निकालना होगा, हाँ मजा आ गया। अभी इसमें कॉस्ट निकालना बोला, मतलब हमको एनर्जी को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना होगा, ये है इसका सोचने का तरीका भाइयों, समझा। चलो अंटले कम ऑन, कॉस्ट एट द रेट ऑफ 7 रुपीज पर यूनिट। 7 रुपीज है, यहाँ साइन है, साइन जो आगे लगना चाहिए एक्चुअली। सॉल्यूशन, चलो सबसे पहले ये करंट निकलते हैं हम लोग यहाँ पे, P और V का कनेक्शन है, P V करंट बोले तो I, P V I का कनेक्शन है कि नहीं, क्या था पहला फॉर्मूला, वी नो पावर इक्वल टू Y, P इक्वल टू Y, राजू भाई। तो P इक्वल टू V कितना है दोस्तों यहाँ पे 220 250। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, लगा रहे मुन्ना, तो ये आई निकलना है ना यहाँ पे, तो V को इधर लेके जा, तो कितना होगा P बाई V इक्वल टू I, लगा दे वैल्यू, तो कितना है यहाँ पे दोस्तों I इक्वल टू P कितना है यहाँ पर 1500 बाई 250। मजा 0 कट गया है कि नहीं, तो इधर में तुम्हारा 25 कितना 4 5 6 राइट, 4 5 6 I इक्वल टू 6 एम्पायर, बाप रे एम्पियर, ओके 6 एम्पियर। ऑलराइट, तो हम लोगों को ये पहला क्वेश्चन तबाही। दूसरा एनर्जी मस्त कलंदर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 का था। नंबर 2 में क्या एनर्जी बोला, एनर्जी मतलब क्या E इक्वल टू P इंटू T, और इसमें क्योंकि यहाँ पे बोला कॉस्ट निकालने के लिए, तो पावर को पहले ही देखो दोस्त, गलती यहाँ पे करने वाला है आप लोग, जैसे भी गलती करेगा तो सबसे पहले आप इसी पावर को दोस्त वाट को बदलो किलोवाट पे। तो किलोवाट में बदलने का क्या तरीका है, इसको 1000 से डिवाइड करो, तो इसको जब 1000 डिवाइड करो तो 3 पॉइंट कट जाएगा, तो कितना है 1.5 किलोवाट। ये तरीका तो लगाते हैं वैल्यू पावर इक्वल टू 1.5, और टाइम कितना है दोस्तों 50 घंटा बोला है, तो 50 आवर, तो कितना होगा 50 इंटू 5 75, 15 5 जा 75, 7 5 एक हट गया 0, तो एक 0 और एक पॉइंट कट गया, तो इतना किलो वाट आवर, ये है आपका एनर्जी का वैल्यू, इतना एनर्जी कंज्यूम किया। ठीक है, अभी
बोला कि इसका कॉस्ट निकालो एट द रुपीज, कितना रुपीज का, 7 रुपीज पर यूनिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? यूनिट मीन किलोवाट आवर. यूनिट मीन्स व्हाट? किलोवाट आवर. सो दोस्त यहाँ पे जो नंबर 3 कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट, COST, कॉस्ट इक्वल टू व्हाट दोस्तों? एनर्जी इंटू, कॉस्ट ऑफ एनर्जी इक्वल टू व्हाट? 75 किलोवाट आवर यूज हुआ. हर एक किलोवाट का कीमत कितना है? 7 रुपया. तो इधर में 7 इंटू कर दो, तो 25 रुपीज. ठीक है ना? ये है आपका क्वेश्चन का आंसर. चलो, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके दोस्तों, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बढ़िया, कम ऑन. सिंपल है, सब वे फॉर्मूला का ऊपर है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स तो क्वेश्चन है नहीं इतना. सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन. एंड ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए वायर. ओके, तो गिवन क्या है यहाँ पे कि 0.2 करंट फ्लो हो रहा है. आई इक्वल टू कितना होगा? 0.2 एम्पियर थ्रू ए वायर whose ends are at the potential difference of 15 एम्पियर. तो उन लोगों का वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना में है? 15 वोल्ट पे. तो दैट मींस V इक्वल टू व्हाट? 15 वोल्ट. ठीक है. द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड द हीट प्रोड्यूस इन 1 मिनट. तगड़ा. ठीक है, दो चीज निकालने बोला. टू फाइन क्या? टू फाइन क्या निकालने वाला? नंबर 1 रेजिस्टेंस R. ठीक है. नंबर 2 कितना है? द हीट H, हीट. ये है क्वेश्चन. ऑलराइट, तो अभी सॉल्व करते हैं. कैसे करेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला का ऊपर ही बेस्ट है. राइट, तो अभी देखो सॉल्यूशन. VIR. वाओ, ये है ओम्स लॉ का रिलेशन. VIR देखो ना, VIR. तो हम लोग पढ़ लो में कि V इक्वल टू व्हाट? IR. V इक्वल टू IR दोस्तों. ठीक है ना? तो V, तो हम लोग निकलना है कि R. तो R इक्वल टू यहां से क्या होगा? V बाय I. ठीक है. सो R इक्वल टू दोस्त, R इक्वल टू V बाय I. सो I, अब V निकालते. V कितना है? 15 वोल्ट. 15 वोल्ट I कितना है? 0.2. तो इट इज इक्वल टू 150/2 बोले तो 75. यहां से निकलेगा तुम्हारा 75 ओम. वाओ, ओम ओम ओम. सो ऑल राइट, नेक्स्ट बड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन. हीट निकलना है. हीट का फॉर्मूला क्या है? एग्जैक्टली, हीट इक्वल टू VIT. एक फॉर्मूला था, है कि ना? और एक फॉर्मूला क्या था? एग्जैक्टली, और एक फॉर्मूला था H इक्वल टू I² RT. तो कौन सा और भी फॉर्मूला था? H इक्वल टू एग्जैक्टली क्या था आपका? PT. तो मोस्ट सुटेबल कौन सा है? एग्जैक्टली यही यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, ये काम नहीं देगा. ठीक है ना? सो लेट अस यूज देयरफॉर H इक्वल टू I² RT. I कितना है दोस्तों यहाँ पर? 0.2 होल स्क्वायर. R कितना है दोस्तों यहाँ पे? 75. टाइम कितना है आपका यहाँ पे? 1. हाँ, 1 मिनट बोला ना यहाँ पे. सो ये टाइम को 1 मिनट है, इसको आप बदलो कितना? 60 सेकेंड पे. तो ये होगा 60 सेकेंड. मतलब लिखा हुआ 60 सेकेंड को. तो 0.2 स्क्वायर 0.04 इंटू 75 इंटू, तो इसको इंटू करो. 75 इंटू 6, 6 5 30, 6 5 30, 0, 6 7 42, 45, 450. तो अगर जब इंटू करोगे कितना आ रहा है इसका आंसर? देखो कैसे करना है, देखो खुद देखो. ये दो, देखो कैसे सोचना कैसे है इसको क्वेश्चन को. ये 2 पॉइंट का आगे पॉइंट है कि नहीं? 2 नंबर का आगे पॉइंट. तो ये 2 नंबर का आगे पॉइंट है और 2 जीरो भी है. तो ये 2 जीरो, ये 2 पॉइंट का आगे कट जाएगा. तो ये पॉइंट और 2 जीरो कट जाएगा. ये तरीका है करने का. ठीक है ना? तो देखो 4 5 जा 20, 16 17 18. तो कितना होगा इसका आंसर? 180 जूल. ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चंस करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो अमित सरकार का ऑफलाइन क्लास इन हारमोती.
और आपको अगर प्रीमियम क्लास चाहिए सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर द प्रीमियम सेशन। ओके, अंडरलाइन में आपका सब्सक्राइब बटन होगा और आपको वहाँ पे टेक भी होगा इफ यू वांट टू डू सच काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQs। थैंक यू।